टोटल डिटेल्स यूके की जो मिनिमम कॉस्ट है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जब आपने एक माइंड बना ही लिया है कि मैंने बाहर जाना है और जो करंट सिचुएशन है आपकी मेन टेक के लिए यूके में, तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आपकी फ्यूचर में डिमांड है। डिग्री करना, यूके पहुंचना इटसेल्फ कोई मसला नहीं है, यूके पहुंच के वापस ना आना और वहाँ पे अपनी अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। यूके का वीज़ा आपको मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, या अब मेरा इस वीडियो बनाने का क्या मकसद है। अगर मैं पोलैंड की बात कर रहा था तो यूके की देखिए, यूके के अभी जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है ऋषि सुनाक, यूके का जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है उसकी कल ये स्टेटमेंट आई है कि लो रैंक्ड जो इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं या लो रैंक जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनको यूके में बैन किया जा रहा है या उसकी तरफ कोई थ्रेट्स हैं। मैं हर वीडियो में पहले भी कहता रहा हूँ कि यूके का एक बिजनेस मॉडल है एजुकेशन का, लेकिन अब उनके पास इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। पिछले साल तकरीबन 5,500,000 स्टूडेंट्स, 5,500,000 जो है वो यूके में आए हैं, जो इंडिया से हैं, जो पाकिस्तान से हैं, जो बाकी दुनिया से हैं। 5 लाख स्टूडेंट एक साल में जब आएगा, आप देख लें कि उस मुल्क में इमिग्रेंट्स की कितनी। यूके में मोर देन जो है वो 30 मिलियन जो है वो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, तो उनकी अपनी आबादी से ज़्यादातर तुसी उत्थे जाके डोमीनेट करी जाते। हर दूसरा बंदा देसियां ने गंद दी इंतहा करी जा रहे हैं, तो एक ਤੁਹਾਡੇ शामिल होना उत्थे कोई फ़र्क नहीं पैना। इसलिए मैं कह रहा कि तुसी भी इस गंज शामिल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में टोटल डिटेल्स यूके की जो मिनिमम कॉस्ट है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। अपनी सारी वीडियोस पोलैंड के बाद मैं अब क्यों यूके की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो इसकी एक रीज़न है, मैं आपको उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों यूके की तरफ मैं इस काम को भी शिफ्ट करने जा रहा हूँ। कि जो बच्चे कहते हैं हमें सर डन बेस काम चाहिए, देखें उन बच्चों की बात भी ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि जब आपने एक माइंड बना ही लिया है कि मैंने बाहर जाना है, अम्मा अब्बा के तरले डाल लिए हैं, फैमिली में बता दिया है, दोस्तों को छोड़ दिया लंबी लंबी कि मैं जी बाहर चला, आगे जाके आपका जो है वो वीज़े पे काम रुक जाए या ऑफिस पे आपको कोई छोटी ना हो, तो फिर बेइज्जती बड़ी ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ दूसरी प्याली नहीं ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ पहली प्याली देना भी बंद कर ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। और वही बच्चा जो अगर एक दफ़ा बाहर चला जाए, बेशक बाहर जाके वो बेचारा सारा दिन साइकिल पे अपने ठंड में डिलीवरियां करता है, और पाकिस्तान में उसकी बड़ी इज्जत होती है कि मेरा बच्चा यूके गया हुआ है, मेरा कज़न यूके होता है, बड़े भाई तो बही होंगे जी। तो मई 2023 की जो इनटेक है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जो एक्सपेंस आपका आएगा उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप 7 सीधी बात करते हैं एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस के बारे में दो चीज़ें सबसे पहले आती हैं। एक वो एक्सपेंस है जो पाकिस्तान से आपको फ्लाई करने के लिए चाहिए, और एक वो एक्सपेंस है जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी डिग्री के बारे में। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो यहीं पे आधी ऑडियंस जो है वो भाग जाएगी, लेकिन क्योंकि हम लोगों का कंसर्न ही ये है, आपका मकसद ही ये है कि आपने पाकिस्तान से ज़िंदा भागना है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से ज़िंदा भागना है। तो उसके लिए आपकी कितनी कॉस्ट आपको चाहिए कि आपका वीज़ा भी लग जाए, आप इंग्लैंड भी पहुंच जाएं, आप ब्रिटिश जो है वो नेशनल होने के ख्वाब भी देखना शुरू कर दें। तो ये वीडियो तो सबसे पहली जो इनिशियल कॉस्ट है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, वो है आपका इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट से भी पहले जहाँ से बात शुरू होती है, जब आप बाहर के सपने बुनना शुरू करते हैं, तो उसके लिए है अगर आपका एवरेज आप लेके पास हो रहे हैं, आप डी ग्रेड ले रहे हैं, आप सी ग्रेड ले रहे हैं, आपकी CGPA कम है, आप आइल्स का ख़र्चा नहीं करना चाहते, आप उससे बचना चाहते हैं, तो यूके में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, आपकी जो लास्ट यूनिवर्सिटी जो आपकी टुड्डी वाले में यूनिवर्सिटी है उसका भी एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ये बच्चे ने इंग्लिश में अपनी जो है वो अपनी प्रीवियस एजुकेशन की हुई है। तो आपकी ये जो कॉस्ट है जिसको बोलते हैं राउंड अबाउट पाकिस्तानी 40,000 45,000, ये डॉलर के रेट पे डिपेंड करती है, तो ये कॉस्ट यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाती है। तो एंड पे वीडियो के जो टोटल कॉस्ट बताऊँगा
उसमें ये कॉस्ट जो है आप इसको माइनस कर सकते हैं अगर आप आइल्स के बगैर यूके। अब दूसरी चीज़ आ गई आपकी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपका इनिशियल डिपॉजिट, जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटी आपको कैश देती है। अब यहाँ पे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट, जिस वजह से मेरी वीडियो जो है वो डिफरेंट है या मैं इस पर बात करने वाला हूँ कि देखें, कैश आपका ऑफ़र लेटर है जो आपने इनिशियल अमाउंट यूनिवर्सिटी को पे करनी है। ये राउंड अबाउट मिनिमम 1000 पाउंड से स्टार्ट होता है। राउंड अबाउट इसकी जो कॉस्ट है 5000 पाउंड तक जाती है या 6000 पाउंड तक जाती है। तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि आपकी इनिशियल कॉस्ट डिपॉज़िट क्या है पाकिस्तान से फ़्लाई करने का। अब दो चीज़ क्लियर कर लें कि इनिशियल डिपॉज़िट प्लस जो आपने एनरोलमेंट फ़ीस देनी है, जो आपने वहाँ पे पहुँच के देनी है और जाते ही एयरपोर्ट से दे देनी है, उत्थे ही साईं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़न वास्ते या क्लास च पहले दिन उस दिन उन्होंने बैन नहीं देना जो तक तुसी एनरोलमेंट फ़ीस पे ना की थी। तो ये आप एवरेज 2000 रखें, जिस यूनिवर्सिटीज़ का मैं रिकमेंड करूँगा 2000 पाउंड, 1000 पाउंड पाकिस्तानी में 2,67,000 का राउंड अबाउट इस टाइम पर उसकी वैल्यू है। तो अगर ये 2000 पाउंड है तो समझ लें आपकी 5.5 लाख आपका इनिशियल डिपॉजिट है। ये इसको लिख लें यहाँ पे, जो आपका पहली मेजर कॉस्ट है यूके वीज़ा के लिए 5.5 लाख, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट देना, पाकिस्तान से उड़ने की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जो वीज़ा फ़ीस है आपकी वो है 363 पाउंड। ये यूके की एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखी हुई है और ये फिक्स्ड है। आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, आप विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, आप फैमिली वीज़ा के लिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी तकरीबन 70 से 80 हज़ार बनता है, ये आपने देना ही है। या अब भी अगर पाउंड का रेट लगाएं तो ये राउंड अबाउट लाख के पास पहुंच जाती है। इसके बाद आपका टीबी टेस्ट है जो पाकिस्तान से आपने, जो इसके रजिस्टर्ड फिजिशियन है यूके के, वहाँ से जाके आपने कराना। तो अपने महल्ले की खिदमत लेबॉर्ट्री को नहीं चले जाना, ठीक है। वहाँ से आपका ये टीबी टेस्ट है जो राउंड अबाउट 10,000 इसकी फ़ीस है जो आपने पे करनी है। तो ये कॉस्ट आप साथ भी साथ लिखते जा रहे हैं और मैं स्क्रीन पे भी इसको शेयर कर रहा हूँ। एट दी एंड इसको सारा जो सम अप करूँगा फिर आपका पता चलेगा कि आप इसके लिए यूके जाने के लिए आपके पास क्या फ़ायदे हैं और उसके फ्यूचर क्या है उसका, कि अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर आपकी आ जाती है इसमें नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस। ये इम्पॉर्टेंट है, ये उनके लॉ में शामिल है। ये है 470 पाउंड पर ईयर, प्लस आपके जो राउंड अबाउट 6 मंथ की है 235 पाउंड्स। देखें, 1 साल का वीज़ा लगेगा प्लस 4 ईयर्स, तो 1 साल का कोर्स है तो आपका जो वीज़ा लगेगा वो 16 मंथ्स का लगेगा। 2 साल का कोर्स है, वीज़ा लगेगा आपका 24 प्लस 4 28 मंथ्स का। तो इस हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। मास्टर डिग्रीज मोस्टली इंग्लैंड में जो है वो 1 ईयर की हैं, तो आपका जो है वो 16 मंथ का वीज़ा लगता है। तो ये आपकी राउंड अबाउट 700 पाउंड्स ये कॉस्ट आ जाती है, जो जिसको आप सीधा सीधा 2 लाख लगा लें, ठीक है। कंटेंसेंसी नॉर्मली जो पाकिस्तान में 30,000 से लेकर 25,000 तक ये चलती है। ये डिपेंड करता है, अगर आप अपना वीज़ा खुद कर लेते हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं, आप खुद वीज़ा प्रोसेस या वीज़ा फ़ाइल केस कर लेते हैं, तो ये पैसे आपके निकल जाते हैं। वजह क्या है कि लो स्किल्ड या लो रैंक डिग्री की बात की है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं भेजने वाला जो बैक एंड पे, यहाँ पे मैं आपके पास स्टूडेंट जाए और बैक एंड पे मुझे जी बड़े अच्छे पैसे आ जाएं, मैं यूनिवर्सिटी के आपको ख्वाब दिखा दूँ। मेरा काम है आपकी प्रोफाइल के मुताबिक, आपकी मार्क्स के मुताबिक, आपने जो अभी तक अपनी लाइफ में कारनामा दिखाया है उसके मुताबिक मैं आपको जो है प्रोग्राम सेलेक्ट करके दूँ, उसके मुताबिक आपकी यूनिवर्सिटी देखूँ। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे कभी किसी ने बात नहीं की यूके के वाले से। बेशक यहाँ पे यूके में हर यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वो कहेंगे जी पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं उनकी सारी जो है वो, इनको क्योंकि ये उनका बिजनेस मॉडल है, उनको गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो बेस्ट प्रोग्राम्स आपकी प्रोफाइल के मुताबिक जो ऑफ़र कर रही हों, जिनका फ्यूचर स्कोप हो, आईटी की बहुत सारी फील्ड्स हैं, एनवायरमेंटल एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, ठीक है। ये सारे वो फ्यूचर डायरेक्शंस हैं जिनके बारे में, तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आपकी फ्यूचर में डिमांड है। डिग्री करना, यूके पहुंचना है इट्सेल्फ कोई मसला नहीं है, यूके पहुंच के वापस ना आना और वहाँ पे अपनी अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना, ये, और यहीं पे मैं इस चीज़ के बारे में डिफर बात करने वाला हूँ कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली मैं आपका केस लेके चलूँगा। जिस यूनिवर्सिटी में आपको शॉर्ट लिस्ट करके मैं आपको बताने वाला हूँ,
तो उस यूनिवर्सिटी में मैं जो है वो आपका एडमिशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। मेरा फ़र्क और ये जो आपके टॉप कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं टॉप 7 का, उनसे क्या फ़र्क है कि आपकी प्रोफाइल नॉट ओनली फॉर योर एंट्री इनटू यूके बट फॉर योर सिक्योर फ्यूचर। कि यार कोई 4 पैसे कमा के ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਟਣੇ, ਬਰਗਰ ਹੀ ਵੇਚਣੇ, ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਡਰਾਈਵਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਬਈ ਚਲ ਜਾਓ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀज़ा ਲਾ के अपना विज़िट वीज़ा। बात ये है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको अच्छी अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी होगी, आपको कोई स्किल्स सीखनी होगी, फिर आपका उसमें आगे सर्वाइवल है। तो ये मेजर कॉस्ट थी। अगर हम 5,000 या 2,000 आपकी इनिशियल डिपॉज़िट लगाएं, आपकी वीज़ा फ़ीस लगाएं, 1 लाख उसको लगा लें, 2 लाख हेल्थ इंश्योरेंस लगा लें, 5 2 7 1 8 लाख, तकरीबन 9 से 10 लाख ये इनिशियल कॉस्ट है आपकी यूके पहुंचने की। पहुंचने में और वहाँ पे पढ़ाई शुरू होने में फ़र्क है। वो आपने वहाँ पे जाके जो रिमेनिंग इनरोलमेंट फ़ी है वो पे करेंगे, फिर आपको वो कार्ड इशू करेंगे और आपका जो कैश वैलिड होगा। अगर वो नहीं करते यू आर इलीगल, जिद्दां ही फड़े गए नाल 2 चपेड़ां भी वजनियां, नाल डीपोर्ट भी होना, पाकिस्तान आके शर्मिंदगी भी होनी। ठीक है ना। तो सारे लीगल काम, पहले इस चीज़ों का अंदाज़ा लगा लें। और इसमें एक और बड़ी कॉस्ट जो कोई नहीं बताता वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। कम से कम आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 1 साल का आपका कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है या लंदन के आसपास है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो फिगर्स बताई हुई हैं कि पर ईयर आपको इतना जो है वो आपके पास अलाउंस होना चाहिए। ये 9 मंथ्स का अलाउंस है, लेकिन हम इसको राउंड अबाउट 1 ईयर करते हैं। तकरीबन 1350 पाउंड, 1334 पाउंड जो है वो लंदन में रहने के पर मंथ। और अगर लंदन से बाहर हैं तो आपके लिविंग एक्सपेंस जो हैं वो कवर करते हैं तकरीबन 1020 पाउंड। तो इतने पैसे आपके पास होंगे, फिर आप जो है वो वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। और इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12,000 पाउंड, तो कम से कम मैं कहता हूँ कि 50 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। बेहतर है कि आप किसी से मांग लें, अपने चाचे से, ताए से। अगर नहीं मांग सकते तो फिर चुप करके इन्वेस्टर्स बैठे हैं, बैंक मैनेजर आपके, उसको पता है कैसे बनानी है, तो आप इसको करें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। कुछ और यूके के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, सीरियस स्टूडेंट, नो चस्का पार्टी। कॉस्ट पहले बता चुका हूँ। कम से कम आपका जो है वो 10 लाख आपको इनिशियल चाहिए बगैर बैंक स्टेटमेंट के। अगर आपको ओरिजिनल है, अगर बैंक स्टेटमेंट भी बनवाते हैं तो आपका ये कॉस्ट 15 लाख तक चली जाती है। यहाँ तक मैं यूके पहुँचने की आपकी स्टोरी लिख रहा हूँ। इसके बाद एयर टिकट है। एयर टिकट आप बेशक सस्ती से सस्ती ले लें, या आप जितनी आपकी में दिल करता है बिज़नेस क्लास में, कोई बहुत अच्छे और सौखे जो है वो पैसे हैं तो आराम के पैसे हैं तो चुप करके बिज़नेस क्लास में आ जाओ। ठीक है।